हेलो एवरीवन। आज पद परिचय चैप्टर हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा व्याकरण का मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल क्या, कंफ्यूजिंग है। तो आज हम बहुत बेसिक से इसको सीखेंगे ताकि आपके लिए ये बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले पद परिचय होता क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या कहते हैं कि आप जानते हैं कि जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। जैसे हमने देखा कहीं पर शब्द लिखा हुआ है, कोई भी, जैसे पद हो गया, परिचय हो गया, तो जो भी वर्णों से बना हुआ होता है वो शब्द कहलाता है। पर जब इसको किसी वाक्य में हम रख देते हैं, वाक्य का मतलब पूरे सेंटेंस में जब इसको रख दिया जाता है तो वो शब्द ना रहकर पद कहलाता है। तो हमें व्याकरण के आधार पर उस पद का परिचय देना होता है। समझ गए? सिंपल सी बात है, आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे लिखा है कि देखो क्या कहता है कि संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, क्या है। हमें देखना होता है कि व्याकरण के आधार पर ये क्या होगा। संज्ञा में आएगा, लिंग में आएगा, वचन में आएगा या कारक में। तो हमने यहाँ से क्या देखा, चार चीज़ें हमें जाननी होती है। लेकिन देखो, चार ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इन्हीं के आधार पर जानना है। दो तीन चीज़ें इसमें और ऐड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। जैसे वाच्य भी हो जाएगा कि ये करते हैं, कर्म है। अगर ऐसा कभी पूछ लिया, स्थान है, भाव है, क्या है, तो भी वो आपको बताना होगा। तो चलो आगे देखते हैं क्या कहता है कि ये होता क्या है। एक चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। इस चित्र में आप दो चीज़ें देख पा रहे हैं। पहला क्या है कि अनुष्का खाना बनाती है। ठीक है, देखो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। क्या कहता है, अनुष्का खाना बनाती है, अरुण खाना खाता है। ये जो अरुण है ये खाना खा रहा है और अनुष्का क्या है, खाना बना रही है। प्रथम वाक्य में खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, तो अनुष्का। ठीक। दूसरे वाक्य में खाना खाने का काम कौन कर रहा है, तो अरुण। दो चीजें समझ गए। तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे कर्ता। भाई जो व्यक्ति जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। सीधी सी बात, जो काम करता है वो कर्ता। तो पहला वाला जो शब्द है, जो कोई काम कर रहा है, वो कर्ता कहलाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि अब देखो, जैसे किसी का नाम हो गया, हम जानते हैं कि ये संज्ञा है। ठीक। अरुण भी क्या है, संज्ञा है। अनुष्का भी क्या है, संज्ञा है। तो हमें इतना पता चल गया कि ये दोनों संज्ञा है। लेकिन संज्ञा में भी ये कौन से प्रकार का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आ जाए। भाववाचक, भाव तो समझ रहे हैं ना, फीलिंग्स, इमोशन, संवेग, वो भाव कहलाते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जितनी भी है, इंग्लिश में वो कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक समझते हैं ना, कॉमन नाउन। कि जैसे हमने बोल दिया डॉग, तो डॉग में सारे कैटेगरी के डॉग आ जाएंगे। मैंने बोला कि स्टूडेंट, ठीक, मैंने बोला टीचर्स, तो इनमें सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सारी कैटेगरी के टीचर्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो सब आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि ये पता हो गया हमें कि ये संज्ञा है। ठीक है। हमें जानना है कि ये अनुष्का क्या है। तो भाई नाम से हमें नहीं पता, कोई अनुष्का लड़का भी अपना नाम रख सकता है, कोई लड़की भी रख सकती है। वैसे होगा नहीं ऐसा कि अनुष्का नाम लड़के का हो, बट आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्यों इसको लड़की कह रही हूँ, क्योंकि बनाता है और बनाती है, खाता है, खाती है, हम क्रिया के आधार पर इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एक वचन है। भाई एक ही लोग यहाँ खड़े होके काम कर रहे हैं, अनुष्का एक है, एक ही खाना बना रही है, तो क्या हो जाएगा, ये एक वचन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अरुण व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और खाता है। तो हमने इतनी पहचान कर ली। ठीक। आराम से इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, तो आगे हम उसको देखते हैं। अब क्या देखते हैं इसमें, भाई इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में और डिफ़िकल्ट दे देता है, तो हम कैसे पहचानेंगे। कहता है पद के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब देखो एक चीज़ और आ गया, विशेषण। विशेषण यानी किसी की विशेषता। जैसे मैंने कहा कि सामने वाला व्यक्ति काला है, मोटा है, गोरा है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, वो कोई काम नहीं कर रहा है।
तो विशेषण हो जाएगा। अव्यय भी आ गया इसमें। अव्यय समझते हैं? मैंने आपको अव्यय या विकारी पहले भी बताया है। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो कभी ना बदले। ठीक, जैसे और को आप बदल नहीं सकते लिंग वचन कारक के आधार पर। ठीक, ना ही आप कल को बदल सकते हैं, ना ही आप आज को बदल सकते हैं। मोटिवेशन थॉट तो सुने ही होंगे, कल बदल देंगे, आज बदल देंगे, लेकिन व्याकरण के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अगला जो पेज है हमारा वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आगे कहते हैं कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग कर उसका स्वरूप दूसरे से संबंध बनाता है। अब देखो, संज्ञा पदों का पद परिचय, जो संज्ञा पद है उनका पद परिचय आप कैसे करेंगे? बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसको समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, कहता है जिसमें संज्ञा उसके लिंग, उसके संज्ञा उसके भेद, लिंग वचन कारक आदि क्रिया से उसका संबंध बताना। जैसे विवेक पुस्तक पढ़ता है, मैं आपसे कहूँ कि इसमें विवेक क्या है, तो ये संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक है। जैसे संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीन ही पूछेगा आपको। जैसे आपने पढ़ा है ना मटीरियल नाउन, तो ये सब इंग्लिश में रहेगा। बेसिक तौर पर आधारभूत तरीके से तीन संज्ञाएं आएंगी आपको पढ़ने के लिए। लिंग क्या है? स्त्री पुल्लिंग। वचन क्या है? एक वचन बहुवचन। ये बड़ा आसान है, इसको ढंग से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। कारक हमने पढ़ाए ही हैं 6, ठीक, सॉरी 8, हिंदी में 8 कारक आपको पढ़ाए हैं, 6 संस्कृत में है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आगे आते हैं, अगर कारक पढ़ने होंगे तो एक और वीडियो हमने कारक पे बनाई है, उसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट कहता है सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वह, ठीक है, यहाँ एक शब्द आया वह, ये कोई संज्ञा तो नहीं है। वह क्या है? सर्वनाम है। अभी अभी मैं बोलूँ कि इस वह का पद परिचय करिए। ठीक, जैसे इसमें क्या कहता है? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये इतने जो सर्वनाम है इनके प्रकार हैं। तो वह, जैसे मैं वह की बात करूं तो वह कोई व्यक्ति है ना। क्यों व्यक्ति है? क्योंकि वह अमरूद खाता है, वह अमरूद खाता है, तो पुरुषवाचक हो जाएगा। अब वह कैसा पुरुष है? अन्य पुरुष है, किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं, तुम, तो प्रेजेंट है, पर हम वह की बात करें जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए अन्य पुरुष। ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, खाता है, क्रिया का करता है। तो मैंने पहले ही बताया क्रिया का करता है, तो वाच्य में बदलना चाहे तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये होगा कर्तृवाच्य। समझ गए? कर्तृवाच्य। तो वाच्य में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? तुम पढ़ती हो, बाकी एग्जाम्पल्स इतने ज़रूरी नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पेज कहता है अब हम विशेषण को कैसे पहचानें। जैसे किसी ने विशेषण लिख के दे दिया, किसी सेंटेंस में विशेषण आ गया। भाई मान्या 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ये मान्या की विशेषता है भाई। तो हर एक बात जो किसी की विशेषता को बताए वो किस में आएगा? वो विशेषण में आएगा। तो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, क्या कहते हैं इसमें? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 8वीं एक नंबर है और ये निश्चित है कि वो 8वीं कक्षा में ही पढ़ रही है। अगर यहाँ लिखा होता कि मान्या किसी कक्षा में पढ़ती है, पता नहीं होता, तो किस में जाता? अनिश्चित में। तो किस में होता? अनिश्चित में। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा है। कक्षा का विशेष्य का विशेषण। कक्षा, देखो अब ये विशेषता किसकी बता रहा है? 8वीं की। ठीक, तो 8वीं मान्या तो 8वीं नहीं हो सकती ना। 8वीं क्या है? कक्षा। तो ये विशेषण किसका है? कक्षा का। मान्या का विशेषण नहीं है, 8वीं कक्षा। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दे देगा कि ये मान्या का तो विशेषण नहीं है। ठीक है, अब देखिए रंग बिरंगे गुणवाचक विशेषण। रंग बिरंगे फूल है, तो रंग बिरंगे क्या है? गुणवाचक, किसी के गुण को बता रहा है। गुण,
भाई इसमें कोई नंबर नहीं है, तो निश्चित अनिश्चित भी नहीं है। यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, तो क्या कहेगा? गुणवाचक विशेषण। पुल्लिंग बहुवचन फूल का विशेष्य, फूल विशेष्य है और उसकी विशेषता है कि वो रंग बिरंगे हैं। तो किसका विशेषण है? मनीष रंग बिरंगे फूल लाया, तो मनीष का विशेषण नहीं है, मनीष रंग बिरंगा होके नहीं आया, वो रंग बिरंगे फूल लाया है, तो फूलों की विशेषता है कि वो रंग बिरंगे। ठीक है, तो किसका विशेषण है, ये बात ध्यान रखिएगा। चौथे पर आते हैं, फोर्थ क्या हमें पढ़ना है? फोर्थ कहता है क्रिया के प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। अभी देखो, अगर किसी क्रिया के बारे में बात की जाती है, भाई अभी तक हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे क्रिया के ऊपर। तो जब क्रिया के बारे में पूछे आपसे, क्रिया अंडरलाइन हो और बोले कि इस क्रिया का पदबंध बताओ, तो आप बहुत ध्यान से करिएगा उस चीज़ को। उसमें बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछेगा। वैसे तो बहुत सी हैं, 10 प्रकार हैं, नाम धातु है, सकर्मक है, अकर्मक है, बहुत सी क्रिया है, प्रेरणार्थक है, पर उसको आप छोड़ दीजिए, इतना डीप नहीं पूछेगा। ध्यान से देखिए, जो आपको पढ़ना है वो है क्रियापद। कहता है मधुलिका हंसती है, तो हंसती होगी, हमें क्या करना, लेकिन हमें तो उसका व्याकरण का पदबंध देखना है। देखिए ध्यान से, मधुलिका हंसती है, हंसती में समझ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट कहें तो कर्म, किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो तो वो हो जाता है अकर्मक। समझ रहे हैं? इतनी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। सकर्मक हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट हो, जैसे सब्जेक्ट हो गया, सॉरी, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है ना। भाई ये मधुलिका सब्जेक्ट हो गया, हंसती है, अगर मैं कहूँ जोर जोर से हंसती है, तो जोर जोर एक तरीका हो गया, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, लेकिन उसे अभी भूल जाइए। क्या कह रहा है आगे? कहता है अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है। देखो, जब कभी भी कर्म नहीं आता है और चीज़ें हंसती है, करती है, जाती है, भागता है, ऐसे करके आपके सामान्य वर्तमान काल में हो, जिसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो वो हमेशा कर्तृवाच्य होगा। ठीक। स्त्रीलिंग, एक वचन, भाई एक वचन मधुलिका है, स्त्रीलिंग है, स्त्री है, हंसती है तो स्त्री है। वर्तमान काल, बिल्कुल मधुलिका करता है। क्लियर हुआ इतना? बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ कहता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी आप जो पढ़ेंगे वो बहुत इजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आराम से पढ़ने का। तो अभी देखिए, क्रिया विशेषण के प्रकार तथा जिस क्रिया की विशेषता प्रकट की जा रही है उसका उल्लेख भी करना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा ना, ज़ोर ज़ोर से हंसती है, यहाँ देखो, उसने माँ की बात ध्यानपूर्वक सुनी। ध्यानपूर्वक जो शब्द है वो सुनने की विशेषता है, और जब किसी काम की विशेषता हो तो वो क्रिया विशेषण है। विशेषण अलग है, विशेषण किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, लेकिन व्यक्ति ने जो काम किया है उसकी विशेषता बताए तो वो क्रिया विशेषण, राइट। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रॉबिन तेज भाग रहा है, रॉबिन तेज भाग रहा है। क्या कहता है? रीतिवाचक। रीतिवाचक मुझे कैसे पता चला? ध्यानपूर्वक में रीतिवाचक है, मुझे क्यों पता चला? क्योंकि किसी काम को करने का तरीका, ठीक, तेज भाग रहा है तो किस तरीके से भाग रहा है? तेज भाग रहा है। जहाँ कभी भी तरीका शब्द आप जोड़ लेंगे, करने का स्टाइल क्या है, ध्यानपूर्वक सुनने का स्टाइल है, तेज भागने का स्टाइल है, वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। आगे कहता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है? समझ रहे हैं? जब आप कोई चीज़ आपके पास होती है, के के ये देखिए ऐसे शब्द आए, यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। जैसे राम का मित्र, राम का मित्र, तो ये राम और मित्र के बीच का संबंध कौन दर्शा रहा है? क। ठीक। मेरी पुस्तक, मेरी
मुझे और पुस्तक को मेरी से ही जोड़ेंगे। मैं और पुस्तक लिखूंगी तो वो नहीं जुड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या कहता है। अशोक के पास अनेक लोग खड़े हैं। तो के पास के बारे में हमें बताना है। संबंध बोधक, अशोक का संबंध अनेक लोगों से जोड़ता है। बहुत सिंपल, संबंध बोधक में बिल्कुल आसान। अगर के आपको सिर्फ सेंटेंस में देता है कि के पास के बारे में बताइए, तो आप संबंध बोधक ही बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पद परिचय के अन्य उदाहरण। चलिए अन्य उदाहरण हम आज जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड वाला लो, जल्दी वाला आ भी गया। तुम जल्दी चलो। ठीक, मुझे इस पूरे का करना है। पद परिचय इस पूरे वाक्य का करना है। तो तुम क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष समझते हैं? एक बार मैं आपको ये बता दूं मध्यम पुरुष क्या होता है। देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहले तो ये तीन पार्ट ऐसे समझ लो। प्रथम का मतलब क्या है? मैं उत्तम, मैं। सेकंड में तुम आओगे। भाई फर्स्ट तो मैं आऊँ, सेकंड में तुम आ जाओ। अगर मेरा कोई जैसे क्लास में मैं हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं टॉप करूँ। सेकंड चलो तुम आ जाओ, अपने दोस्त को मैं बता रही हूँ तुम आ जाओ सेकंड। थर्ड बाकी सब आ जाए, बाकी जितने लोग हैं वो सब थर्ड आ जाए। समझ रहे हो? मैं फर्स्ट आ जाऊँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम सेकंड आ जाओ, बाकी सब थर्ड आ जाए। ऐसे याद रखोगे ना, पुरुष बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि तुम मध्यम पुरुष, मध्यम यानी सेकंड, पुल्लिंग है क्योंकि तुम जल्दी चलो। ठीक, एक वचन है, चलो क्रिया का कर्ता है और कर्ता कारक है। जल्दी रीतिवाचक विशेषण। जल्दी मैंने कहा ना, किसी काम को करने का तरीका, जल्दी चलो, धीमे चलो, तेज दौड़ो, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलो क्रिया के विशेषता को बता रहा है। तो चलो यहाँ पर एक क्रिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि चलो का पद परिचय करिए, तो आप क्या लिखेंगे? चलो क्या होगा? वर्तमान काल होगा। ठीक, क्रिया होगी। ये सब विशेषता आप बताएंगे। तुम जल्दी चलो अकर्मक क्रिया होगी। ये सब विशेषताएं आप बताएंगे। ऐसे ही थर्ड वाला है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फोर्थ वाला भी ऐसे ही है, फिफ्थ है। और चलिए एक सर्वनाम का बता देते हैं। फिफ्थ वाला देख लीजिए। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। ध्यान से समझना। अब पूरे का हम करते हैं पद परिचय। वह अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन। बिल्कुल सही। आ गया क्रिया का कर्ता है। भाई जो आ गया है, कौन आ गया है? वह। क्योंकि दरवाज़ा तो नहीं आता कभी हमारे पास ना, सिंपल सी बात है। खोल कर दरवाज़ा, दरवाज़ा खुद चल कर नहीं आ रहा है, हम आ रहे हैं दरवाजे के बाहर। तो क्या कहता, वह दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया। तो आने, आना जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वह पे। भाई वही चलकर तो आएगा, इसलिए क्रिया का कर्ता कारक है। दरवाज़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाई दरवाज़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दरवाजे तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन दरवाजे का मतलब तो समझ रहे हैं ना, जहाँ से हम घर में प्रवेश करते हैं। विंडो से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। आगे देखो, पुल्लिंग है दरवाज़ा, स्त्रीलिंग नहीं है, दरवाज़ा होता है। एक वचन है, दरवाजे नहीं लिखा हुआ है। कर्म कारक है, क्योंकि दरवाज़ा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कर्म है, इसलिए कर्म कारक। खोल कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। खोल कर, खा कर, नहा कर, दौड़ कर, जिसमें भी कर शब्द जुड़ जाए, जिस किसी भी काम में, तो समझ लेना कि ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले हो चुकी है। भाई दरवाज़ा खोल कर, पहले वो दरवाज़ा खोलेगा, फिर वो आएगा। समझ रहे? तो पहले उसने दरवाज़ा खोला ना, तो ये क्रिया हो चुकी है। उसके बाद बाहर। बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण समझते हैं? स्थानवाचक, बाहर जाना, अंदर आना, ये किसी स्थान को बता रहा है। आ गया क्रिया की विशेषता। आ गया क्या है? अकर्मक क्रिया। आ गया हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह आ गया, वह नहीं गया। तो ये सब अकर्मक क्रियाएं, इनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। पुल्लिंग, एक वचन और भूतकाल। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। बाकी के ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। सिक्स्थ, फोर्थ और थर्ड, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पद परिचय। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा से भी वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।